बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बार बता चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करके और रशिया ने भी इस टेक्नोलॉजी पे काम करके अब अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े डिटरेंट की तरह से सामने आ गई है। इस वक्त पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के मेजर्स को ढूंढ रही है। पहले तो अमेरिकन आर्म फोर्सेस ने ये प्लानिंग बनाई, स्ट्रेटजी बनाई कि हम भी अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे और 2023 तक उसे मुकम्मल करके 2025 में अपनी आर्म फोर्सेस में इंटर कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये एहसास हो गया अमेरिकन आर्म फोर्सेस को भी, तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका के, कि ये सब चीज़ें जो हम चाह रहे हैं करना इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। न्यूज़ एनालिसिस अपनी पिछली वीडियोस में बार बार इस बात को हाईलाइट कर चुका है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इतनी जल्दी डेवलप करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना तो एक बात है, उसे परफेक्ट करने में और वक्त चाहिए और उसे एक्यूरेट बनाकर आर्मी में इंडक्ट करने से पहले डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं जिन्हें पास करना होता है। हालांकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, और अमेरिकन आर्मी, इन दोनों ने मिल के मीटिंग भी की और काफ़ी कोशिश की इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इसे इंडक्ट करने आर्मी में। यहाँ तक कि सेफ्टी मेजर्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं, जो क्राइटेरिया होता है किसी भी वेपन को इंडक्ट करने का आर्मी में, उसके अंदर भी रिलैक्सेशन किए गए और इस बारे में मीटिंग करके अनाउंसमेंट किया गया कि अगर हम रिलैक्सेशंस नहीं देंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। ये बात तो 3-4 महीने पहले की हो गई। इस बारे में न्यूज़ एनालिसिस ने एक वीडियो बनाया भी था और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। और ये तमाम अनाउंसमेंट्स के बाद पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी एक्सपर्ट्स इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि सेफ्टी मेजर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक एक स्टेप होगा। लेकिन आर्म फोर्सेस की तरफ से बात आई थी कि अगर हमने इन मेजर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो फिर विद इन द टाइम लिमिट हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडक्ट नहीं कर पाएंगे आर्मी के अंदर। तब भी न्यूज़ एजेंसी अपनी एनालिसिस में बताया था कि ये बात भी मुश्किल है, सेफ्टी मेजर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी टेक्नोलॉजी को टाइम पे डेवलप अमेरिका नहीं कर पाएगा। और अब ये बात सामने आ गई है और इस बात का एहसास आर्म फोर्सेस को भी हो गया है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को भी हो गया है और इसलिए अब उन्होंने बातें बदल दी अपनी। इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका को समझ में आ गया है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हम इतनी जल्दी डेवलप करके परफेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसलिए अब एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सिस्टम इस हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर देगा, या फिर हम ऐसी चीज़ें डेवलप करें जो हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर दे। तो काउंटर मेजर्स पे अब काम चल रहा है और क्योंकि काउंटर मेजर्स डेवलप करने का भी टाइम अमेरिका को नहीं मिल रहा है, तो अब इस तरह की रिपोर्ट्स प्लांट की जा रही है, इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं जिससे खाली एक फॉल्स इमेज बनाई जाए, जिसमें बताया जाए कि अमेरिका ने काउंटर करने के मेजर्स डेवलप कर लिए हैं। हालांकि किसी भी रिपोर्ट को अगर आप पढ़िए उसे और उसे आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें बेकार की बातें हो रही हैं, इसमें कोई दम कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में अमेरिका फंस गया है कि अमेरिका के पास कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है और इस वक्त काफ़ी पशुपेश में हैं वहाँ की फोर्सेस, वहाँ की नेवी, वहाँ की आर्मी, वहाँ की एयरफोर्स, क्योंकि वेपन्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे हो चुके हैं। चाइना और रशिया ने काफ़ी चीज़ ऐसी डेवलप कर दी हैं इनके ख़िलाफ़ अमेरिका भी नहीं जा सकता। हालांकि कुछ वेपन से किसी वॉर को जीतना या हारना ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि वॉर के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिस मामले में अमेरिका अभी भी बहुत पावरफुल है और उसको वो यूज़ करेगा। लेकिन जो एक एज थी अमेरिकन आर्मी को, अमेरिकन फोर्सेस को पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो एज अब कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई, कम हो गई है और उसका इम्पैक्ट अमेरिका के बिहेवियर में पड़ रहा है वर्ल्ड लेवल पे और अमेरिका की स्ट्रेटजीज में पड़ रहा है। वहाँ के प्लानर्स के ऊपर प्रेशर बन गया है कि अब क्योंकि सारी एजेस जो उन्हें हासिल थी वो अब नहीं रह गई हैं, इसलिए अब जो अमेरिकन आर्मी को सुप्रीम माना जाता था उसे नहीं माना जा रहा है, बल्कि साथ में ऐसे एक वर्ल्ड डेवलप हो रहा है जिसके अंदर मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक पिक्चर सामने आ रही है। जब आज से कुछ साल पहले अमेरिका एक सोल सुपर पावर था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अब चाइना जो है वो एक दूसरे सुपर पावर की तरह उभर रहा है और साथ में रशिया का भी रिवाइवल देखने को मिल रहा है। रशिया का वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरफेरेंस पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और अब यूक्रेन के मुद्दे पे अमेरिका और रशिया आमने सामने आ चुके हैं।
तो अमेरिका के लिए इस वक्त ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि दो बड़े मेजर कंट्रीज़ चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका अकेले नज़र आ रहा है। हालांकि नाटो एलाइज साथ में है, लेकिन नाटो एलाइज का जो बिहेवियर रहा है अफ़गान वॉर में, उससे पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा उनके पास फोर्सेस या बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें नहीं है जो कि वो अमेरिका को सपोर्ट कर पाए। तो बहरहाल ये एक अजीब सिचुएशन डेवलप हुई जहाँ मल्टी पोलर वर्ल्ड डेवलप हो रहा है और जो एज अमेरिका को हासिल थी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके और वीडियोस लेके अपनी आगे वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।